जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ था और कल जो है एसएससी के द्वारा कुछ जो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनके द्वारा अपील की गई थी दूसरे बेंच में इस आदेश को खारिज करने के लिए। और कल का ये जजमेंट है, क्योंकि जब रिजल्ट पर रोक लगा था तो एसएससी ने कोर्ट में दरख्वास्त की थी कि आप इस रोक को हटाइए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं एक कैंडिडेट के चक्कर में। यहाँ पर देख सकते हैं 46,617 कैंडिडेट अफेक्टेड है केवल आपके इस ऑर्डर की वजह से, इसलिए रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो है वो ऑर्डर हट चुका है और कल हमने पूरी डिटेल के साथ जैसा ही ये ऑर्डर पास हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जजमेंट अपलोड होने में शाम हो जाती है, कोई भी कोर्ट का आदेश हो लगभग शाम तक ही जजमेंट अपलोड हो पाता है। तो इसलिए शायद कल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया, क्योंकि सारा प्रोसेस होने में कल पूरा दिन निकल गया होगा और कल का ही ये जजमेंट है 12/12/2024 का। तो अभी इसको लेकर न्यूज़ आर्टिकल्स में भी खबर आई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कल ही वैसे मैंने टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दिया था जैसे ये जजमेंट आया था। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, 14-15 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर वीडियो बनाया जाए। तो कल सबसे पहले हमने पूरा जजमेंट सेंड कर दिया था, आप लोगों को टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था। तो अब बात करते हैं कि अभी क्या न्यूज़ चल रहा है और कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, और साथ ही सीआरपीएफ टेस्टमैन का भी अब बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो देखिए, कल जब हमने टेलीग्राम पर बताया था कि स्टे हट चुका है, आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो उस जजमेंट को बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, वो इंग्लिश में दिया गया था। तो कुछ लोगों का कहना था कि जज ने ये कहा है कि जब तक इनका नहीं होगा आप तब तक रिजल्ट नहीं दे सकते। तो ऐसा पहले आदेश में कहा गया था, किंतु अभी के आदेश में वो सब कुछ हट चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। अभी मैं इसे आप लोगों को बताता हूँ पूरा डिटेल से। पहले फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बहुत ही दूर हैं। और टेक्स्ट बुक पर अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, सबसे लोवेस्ट प्राइस में आपको ईयरली पास प्रो मिल जाएगा। आप लोग कह रहे थे कि ऑफर कब आएगा, तो अभी 13 से 14 दिसंबर तक 2 दिन आपके पास मौका है, आप इतने कम प्राइस में इसे एनरोल कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक ही पास में आप चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, सेंट्रल की अदर कोई वैकेंसी का एग्ज़ाम हो, एक ही पेमेंट में एक ही पास में आप जो है सभी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगा सकते हैं, लाइव टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 17,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर टेस्ट मिलेंगे, 70,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आप अपने रैंक देख पाएंगे कि आप कंपटीशन में कहाँ तक स्टैंड करते हैं। तो इसे आप एनरोल कर सकते हैं। आप हमारा कोड DFH यूज करेंगे, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसे ऐप को डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं, या फिर चेकअप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, अभी जो है न्यूज़पेपर्स में भी ये खबर छपी हुई है, इसमें पूरा स्पष्ट किया है कि अर्धसैनिक बल में 46,000 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति को कलकत्ता हाईकोर्ट की हरी झंडी। इसका अर्थ यह है कि आप लोगों का जो स्टे था वो हट चुका है, अब रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अर्धसैनिक बल में 46,000 पद खाली हैं। देश के बाकी हिस्सों में भी राज्य में मुकदमेबाजी के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। अवसर नहीं यहाँ पर देख सकते हैं, अवसर नहीं मिलने के कारण 38 लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस दायर किया था। उनके मामले में एकल पीठ ने कहा था, एकल बेंच थी जो स्टे लगाया था, एकल पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार किए बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रोजगार मेले का कार्यक्रम है, जहां केंद्र सरकार विभिन्न नौकरियां पाने वालों को सीधी नियुक्ति देती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने आनन फानन में सिंगल बैच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया, अर्थात डिवीजन बेंच में ये फैसला भी सुनाया गया और उन्होंने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। गुरुवार को डिवीजन बेंच ने अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। अर्थात जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था रोक लगाने का, वो अब हट चुका है। डिवीजन बेंच ने कह दिया है कि आप जो है, उनके ऑर्डर को बदल दिया है कि अब आप जो है पब्लिश कर सकते हैं मेरिट लिस्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए कि मुख्य उपाध्याय की एकल पीठ ने कहा कि 38 अभ्यर्थियों के मामले में विचार करना होगा,
तब तक एसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएगा। लेकिन एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ ने संशोधित कर दिया और 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा सकती है। वो एकल बेंच थी, अभी 2 जजों की बेंच कल बैठी थी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा सकती है और यदि आवेदक भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें मेरिट सूची में जगह दी जाएगी। ऐसा जज ने कहा, जो 2 बेंच के जज थे, उन्होंने कहा कि अभी जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश हो सकती है, आप कर सकते हैं और जो यहाँ पर याचिका करता है अगर बाद में वो फिट पाए जाते हैं तो बाद में उन्हें आप लोग ज्वाइनिंग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ स्पष्ट है, न्यूज़ आर्टिकल्स में भी खबर बनी है। तो अब आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो रिजल्ट एसएससी देने के लिए एसएससी को भी रिजल्ट देना है जल्द ही, इसीलिए उन्होंने जो है सॉलिसिटर जनरल को भेजा कि आप जल्द से जल्द इसका निपटारा कीजिए, रिजल्ट देना है। और आज है फ्राइडे और पूरी संभावना है कि आज शायद आपका रिजल्ट जारी हो जाए, सबसे ज़्यादा संभावना। बाकी फ्रेंड्स क्लियर डेट कोई नहीं बता सकता, किंतु आज कल में 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा संभावना आज की ही बन रही है, क्योंकि कल सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे को भी रिजल्ट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार सैटरडे को भी रिजल्ट आए हैं, किंतु ज़्यादातर संभावना आज की है कि शायद आज आपका रिजल्ट जारी हो जाए। तो चलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। बाकी देखिए 100% श्योर डेट कोई नहीं बता सकता। आप लोगों का डाउट आ रहा था कि इस ऑर्डर में क्या कहा गया है, इसलिए हमने आकर ये ऑर्डर आपको समझा दिया। तो चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।